हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एलटी कमीशन की तैयारी, तो हमारी एक और प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट की। तो आप वहाँ पर भी वीडियो जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखिए, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज हम 11 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन हम फुल डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, 11 क्वेश्चन है हमारे पास। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो देखिए, 11 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर गोदान का। होरी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। उपन्यास किसका है? तो प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है। अगर बात करें हम प्रेमचंद के जन्म के बारे में, तो 1880 में इनका जन्म हुआ है वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में। वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में इनका जन्म हुआ है। और उनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था धनपत राय। धनपत राय इनके बचपन का नाम था, किंतु वे अपनी जो कहानियाँ हैं वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। और अगर हिंदी में इनको रचना लिखनी हो तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये कहानियाँ वगैरह लिखते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चन ने ही प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को वाणी किस कृति में दी? तो देखिए, 12 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आरती और अंगारे। आरती और अंगारे। अगर बात करें हम आरती और अंगारे की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशित कब हुई थी? तो 1958 में ये प्रकाशित हुई थी। अगर हम बच्चन की अन्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करें, तो अन्य रचनाएं हैं इनकी, जैसे तेरा हार है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। देखिए, ये जो बच्चन जी हैं इनको हालावादी रचनाकार भी कहा जाता है। तो इनकी रचनाएं हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। ये जो 3 रचनाएं हैं इनकी, ये कैसी रचनाएं हैं? तो हालावादी ये रचनाएं हैं। हालावादी ये रचनाएं हैं और हालावाद के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और ये जो 3 रचनाएं हैं ये कैसी रचनाएं हैं? तो हालावादी ये रचनाएं हैं। और अन्य रचनाएं हैं इनकी, जैसे आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला। ये सूत की माला जो रचना है इनकी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूत की माला, फिर धार के इधर उधर और नई से नई, पुरानी से पुरानी, ये सब क्या हैं? तो बच्चन जी की रचनाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? हमें सर्वश्रेष्ठ रचना यहाँ पर बताना है। तो देखिए, 13 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। अगर बात करें हम कामायनी की, तो कामायनी का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। 1936। अगर बात करें हम लहर की, तो लहर कब प्रकाशित हुई थी? तो 1935 में ये प्रकाशित हुई थी और ये एक कविता संग्रह है। क्या है? तो एक कविता संग्रह है ये एक। नेक्स्ट है जैसे झरना। तो झरना कब प्रकाशित हुई थी ये रचना? तो देखिए, 1918 में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1918 में ये प्रकाशित हुई थी। और कहा जाता है कि छायावाद का प्रारंभ इसी रचना से हुआ था। किसका प्रारंभ? तो छायावाद का प्रारंभ जो है तो इसी रचना के प्रकाशन से माना जाता है। नेक्स्ट है जैसे आंसू। तो आंसू का जो रचना वर्ष है, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 1925। इसका प्रकाशन वर्ष है, 1925 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये क्या है? तो एक गीति काव्य है। ये क्या है? गीति काव्य है। अगर बात करें हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के बारे में, तो इनके नाटक हैं जैसे राजश्री भी इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस नाटक है। फिर उसके बाद है विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और फिर ध्रुव स्वामिनी। और जो डॉक्टर नागेंद्र है, देखिए, एक पंक्ति है, एक कथन है डॉक्टर नागेंद्र का और पेपर में पूछा भी जाता है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन है कि जो गीति नाट्य को भाव नाट्य किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। गीति नाट्य को भाव नाट्य किसने कहा? तो भाव नाट्य किसने कहा? गीति नाट्य को भाव नाट्य कहा है डॉक्टर नागेंद्र जी ने।
और हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के प्रवर्तक कौन हैं? हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के प्रवर्तक कौन हैं? तो विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल इसके प्रवर्तक हैं। और अगर बात करें हम कामायनी के बारे में, तो देखिए कामायनी हिंदी भाषा का एक जो है तो महाकाव्य है और प्रसाद की यह अंतिम काव्य रचना है और 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। और कामायनी में 15 सर्गों का यहाँ पर महाकाव्य है। जैसे 15 सर्ग कौन कौन से हैं? तो जैसे चिंता, आशा, ईड़ा, कामना, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद सूत्र, ये क्या हैं? 15 सर्ग हैं। और डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार कामायनी मानव चेतना के विकास का एक महाकाव्य है। क्या है? कामायनी जो है तो मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, कवि नगेंद्र शर्मा जी ने अपने काव्य विकास को किन 2 पक्षों में विभाजित किया है? किसने? कवि नरेंद्र शर्मा जी ने अपने काव्य विकास को किन 2 पक्षों में विभाजित किया है? तो देखिए 14 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 14 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम नरेंद्र शर्मा जी के जन्म के बारे में, तो देखिए इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1913 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो 11 फरवरी 1989 में 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर इनके जन्म स्थान की बात की जाए, कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो जहांगीर, जिला खुर्जा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी कृतियों की बात की जाए तो देखिए शूल फूल इनकी कृति है और बहुत ही बार पूछी भी जाती है पेपर में, शूल फूल। और प्रकाशित कब हुई है? तो 1934 में ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है जैसे कर्ण फूल, एक शूल फूल आ गया, एक कर्ण फूल, याद करने में भी आसानी रहेगी, एक शूल फूल और एक कर्ण फूल। नरेंद्र शर्मा जी की ये कृति है। नेक्स्ट है जैसे प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, कामिनी, मिट्टी और फूल, पलासवन। पलासवन भी ये रचना पूछी जाती है। पलासवन किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा जी की ये रचना है। जैसे हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्य, कदलीवन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, उत्तर जय, बहुत रात गए, सुवर्णा और सुवीरा, ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं। और कवि नरेंद्र शर्मा ने अपने काव्य को 2 पक्षों में विभाजित किया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। और 1934 में जो है तो प्रयाग में इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो अभ्युदय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। कहाँ? प्रयाग में। कब किया था? तो 1934 में इन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट है विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? तो देखिए इसका 15 का जो राइट आंसर आएगा, तो विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? तो विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? देखिए अगर हम इन अनामिका की बात करें तो अनामिका रचना किसकी है? तो ये निराला की है। नए पत्ते रचना निराला की है। आराधना भी निराला की है। और अगर बात करें वीरांगना की, तो वीरांगना जो रचना है वो है केदारनाथ अग्रवाल जी की। केदारनाथ अग्रवाल, ये है किसकी रचना? वीरांगना रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की। और क्या है? ये कविता है। और इसी तरह का, इसी नाम का वीरांगना नाम का एक उपन्यास है। उपन्यास क्या है? उपन्यास है वीरांगना। वो किसका है? वो है राम नरेश त्रिपाठी जी का। किसका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का ये उपन्यास है, वीरांगना उपन्यास। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है? हमें बताना है जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है। तो देखिए अगर बात करें हम कंकाल की, तो कंकाल किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। नेक्स्ट है इंद्रजाल। इंद्रजाल जो कृति है वो भी जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट है तितली। जो तितली कृति है वो भी जयशंकर प्रसाद जी की है। लेकिन यहाँ पर है गुनाहों का देवता। जो गुनाहों का देवता है वो है धर्मवीर भारती जी की कृति। किसकी कृति है? धर्मवीर भारती जी की ये कृति है। और प्रकाशित कब हुई है? तो 1959 में ये प्रकाशित हुई है।
अगर बात करें हम जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं की, देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का नाम दिया गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी की अन्य कृतियों की बात की जाए, काव्य कृतियों के बारे में, तो जैसे कानन कुसुम इनकी एक रचना है, काव्य कृति है कानन कुसुम। और है जैसे महाराणा का महत्व, झरना है, आंसू, लहर, कामायनी। चलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कामायनी का मैंने प्रकाशन वर्ष कब बताया था, कामायनी का प्रकाशन वर्ष कब बताया था, और इन कामायनी में कितने सर्ग दिए गए हैं, कामायनी में कितने सर्ग दिए गए हैं, और कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत बार ये बताया है। और नेक्स्ट है इसकी रचना, जैसे काव्य कृति है प्रेम पथिक, प्रेम पथिक। और अगर जयशंकर प्रसाद जी की हम कहानियों की बात करें तो कहानियाँ हैं इनकी, जैसे छाया कहानी संग्रह है ये, जैसे छाया है, छाया एक कहानी संग्रह है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि भी इनका कहानी संग्रह है। फिर आकाशदीप है, उसके बाद है आंधी, फिर है इंद्रजाल, इंद्रजाल भी इनका एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है जैसे नाटक हैं इनके, तो नाटक कौन कौन से हैं नाटक संग्रह, तो देखिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री कामना और एक घूंट, ये क्या हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के ये नाटक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है, तो देखिए 18 का यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। और बहुत बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। और अगर बात करें हम यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, तो ये कैसे कवि हैं, तो राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। कैसा कवि, तो राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। और द्विवेदी युग के ये कवि हैं, द्विवेदी युग के ये कवि हैं। और इनकी दो रचनाएं बड़ी फेमस हैं, एक तो है साकेत और दूसरी है यशोधरा, यशोधरा। अगर बात करें हम साकेत की, तो साकेत पर इनको पुरस्कार मिला है मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। और साकेत की विषय वस्तु क्या है, तो लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग को इसमें दर्शाया गया है। किसके त्याग को, तो लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से गलत युग्म कौन सा है, तो देखिए अगर बात करें हम रामचरितमानस की, तो इनका जो राइटर हैं वो हैं तुलसीदास जी, नीरजा के राइटर हैं महादेवी वर्मा जी, और राग विराग के राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगर विनय पत्रिका की बात की जाए, तो विनय पत्रिका की जो यहाँ पर राइटर हैं वो हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास जी यहाँ पर आ जाएगा। और इनके भाषा की बात की जाए विनय पत्रिका की भाषा की, तो भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। और विनय पत्रिका में क्या दिए हैं, तो विनय के पद दिए गए हैं, विनय के पद दिए गए हैं। और अगर बात करें हम तुलसीदास की अन्य रचनाओं की, तो इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब क्या हैं, तो तुलसीदास जी की ये रचनाएं हैं। अगर हम तुलसीदास जी के गुरु के बारे में बात करें कि इनके गुरु कौन हैं, तो नरहरिदास, नरहरिदास इनके गुरु हैं। और दर्शन कौन सा है, तो वैष्णव, वैष्णव दर्शन को इन्होंने अपनाया हुआ है। और अगर इनके सम्मान की बात की जाए कि इनके नाम के आगे क्या लगता है, तो देखिए गोस्वामी तो इनको कहा ही जाता है, गोस्वामी। और एक और कहा जाता है इनको अभिनव वाल्मीकि, अभिनव वाल्मीकि, ये किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास जी को। और अगर बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनके जन्म का नाम है, बचपन का नाम है राम बोला। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, तो राम बोला है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर बात करें हम ऋग्वेद की, तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद क्या है, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। और मंडल कितने हैं इसमें, तो 10 मंडल हैं। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और कौन से मंडल में इसका उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, तो सरस्वती मानी गई है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी जो है तो मानी गई है।
तो स्टूडेंट्स आज हम जो है तो 20 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।